आज की पहली खबर सियासत की सबसे बड़ी खबर है और सबसे बड़े सूबे से है, जहां देश की सबसे ज्यादा आबादी रहती है, उत्तर प्रदेश से, जहां अलीगढ़ में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्ववादी नेता कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि को बड़े ही धूमधाम से मनाया। ये देखिए तस्वीरें, आज इसे एक दिवस के तौर पर मनाया गया और यहां पर आप देखिए कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कद्दावर नेता आपको नजर आएंगे। इसे हिंदू गौरव दिवस का नाम दिया गया। आप इसमें देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद थे और यहां से एक मैसेज देने की कोशिश की गई। 24 के चुनावी माहौल में इसके बड़े सियासी मायने हैं, जिसकी चर्चा हम डिटेल से आपको साथ करेंगे और इस खबर का एक्सरे भी करेंगे। लेकिन साथ ही आप ये सोच रहे होंगे कि हम इस खबर में मंडल कमंडल के मेल की बात क्यों कर रहे हैं, तो इस पूरी खबर को जरूर देखिएगा, सारी बातें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। दरअसल देश के सियासी मैदान से लेकर कोर्ट तक में जातीय जनगणना पर अचानक से बहस तेज हो गई है, जिसके बाद कई राज्यों में एक बार फिर से मंडल कमीशन के दौर की राजनीति हावी होती दिख रही है। खासकर बिहार में नीतीश सरकार के फैसले का केस हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी कमंडल यानी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स को धार देने में लगी है। जातीय जनगणना पर बीजेपी साइलेंट मोड में है, न खुलकर विरोध कर रही है और न ही खुलकर समर्थन कर रही है। इसके पीछे की वजह भी बहुत साफ है। पार्टी ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जातियों की राजनीति तो करती है, लेकिन जातीय जनगणना पर पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाए जाने की बात से बीजेपी को सवर्ण वोटर्स के नाराज हो जाने का खतरा भी है, जो बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक माने जाते हैं। लेकिन बात इससे भी आगे की है एक कदम। बीजेपी सिर्फ जातियों के वोट में उलझकर नहीं रहना चाहती है, बल्कि उसकी नजर समूचे हिंदू वोट बैंक पर है, क्योंकि अगर आधा हिंदू वोट बैंक भी बीजेपी के पाले में आ गया तो 40% वोट मिल सकते हैं, जो 2019 में हुआ था। और 2024 में भी बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे के साथ आगे रहने की प्लान कर रही है। चाहे वो धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, ये सब बीजेपी के पुराने एजेंडे में रहे हैं, हिंदुत्व से जुड़ा मुद्दा रहा है, जिन पर बीजेपी तेजी से आगे बढ़ी है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर है और इस मुद्दे से जुड़ा सबसे बड़ा नाम है यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का। और इसलिए बीजेपी ने उनकी दूसरी पुण्यतिथि को अलीगढ़ में नुमाइश मैदान में भव्य आयोजन बनाया। इस आयोजन को हिंदू गौरव दिवस का नाम दिया गया। पूरे मैदान में हिंदू गौरव दिवस की छाप दिखी और सबके केंद्र में कल्याण सिंह ही थे। अलीगढ़ में हुए आज बड़े आयोजन में बड़ा मंच भी सजा, जिस पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता। दरअसल बीजेपी कल्याण सिंह को हिंदुओं के गौरव के प्रतीक के तौर पर मान्यता देना चाह रही है। बीजेपी इसे इस तौर पर लेकर आगे बढ़ रही है कि कल्याण सिंह ने हिंदुत्व की खातिर अपनी सियासी करियर को भी दांव पर लगा दिया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राम भक्त और पिछड़ों के कल्याण के उत्तर प्रदेश के अंदर शुरुआत करने वाले श्रीमान कल्याण सिंह जी को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया। सबसे पहले मैं देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि देता हूं। बीजेपी कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को याद कर जनता को यह भी याद दिला रही है कि 2024 से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और इसके जरिए बीजेपी अपने एजेंडे को धार देने में लगी हुई है। 2024 के जनवरी माह में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान श्री राम पहली बार अपने भव्य मंदिर में विराजमान होकर के हम सबको आशीर्वाद दे रहे होंगे, तब बाबूजी को भी, उनकी आत्मा को भी असीम संतुष्टि की अनुभूति हो रही होगी।
और आशीर्वाद दे रही होगी उनकी आत्मा उस समय जिस कार्य के लिए 1992 में मैंने राजसत्ता को छोड़ा था, आज सपना साकार हुआ है। दरअसल जातियों की सियासत में उलझी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए भगवा दुर्ग की नींव कल्याण सिंह ने ही रखी। मुलायम राज में कार सेवकों पर गोली चलने के बाद कल्याण सिंह जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर नजर आए, उसने यूपी की राजनीति को एक नया मोड़ दिया और देश के सबसे बड़े सूबे में यहीं से बीजेपी के कल्याण की शुरुआत हुई। अब आपको बताते हैं कि आगे आपको डिटेल बताएंगे कि आखिर इस रास्ते पर चलते हुए बीजेपी किन किन वोट बैंक को धार देना चाहती है। पहले बयान जब बाबूजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब इन्होंने 3 चीजों पर लक्ष्य दिया था। सबसे पहला, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। दूसरा, गरीब कल्याण के भारतीय जनता पार्टी के विचार को जमीन पर उतारना। और तीसरा, सामाजिक सद्भाव बिगाड़े बगैर, जातिवाद को उकसाए बगैर करोड़ों करोड़ों पिछड़ा समाज के लोगों का कल्याण। आज मुझे बड़ा हर्ष है, ये तीनों कामों को नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। इस मौके पर कल्याण सिंह से जुड़े इतिहास की छोटी सी चर्चा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कल्याण सिंह बीजेपी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? दरअसल राम मंदिर आंदोलन ने बीजेपी के कई नेताओं को बड़ी राजनीतिक पहचान दी। लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, कल्याण सिंह इनमें सबसे आगे थे। लेकिन कल्याण सिंह उस प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बन गए। मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद कल्याण सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या का दौरा किया, राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया था। 6 दिसंबर 1992 की घटना के लिए कल्याण सिंह को ही जिम्मेदार माना गया। उन्होंने उसी दिन नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा भी दे दिया। अब 31 साल बाद भी कल्याण सिंह का हिंदुत्व के प्रति वो संकल्प बीजेपी के काम आ रहा है। 2024 चुनाव से पहले कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के बहाने बीजेपी ने यूपी की जनता से अपील करने का एक बड़ा मौका ढूंढ लिया। जब मोदी जी ने श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया, उस दिन मैंने बाबूजी को फोन किया था। उन्होंने कहा था, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे जीवन का लक्ष्य आज समाप्त। भाइयों बहनों और युवाओं, 2024 में चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाएंगे क्या? अरे हम सब जोर से उन्हें खिलाएंगे। श्रद्धेय बाबूजी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। मित्रों, 80 की 80 सीटों पर एक बार कमल खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए। तो ये सारी हिंदुत्व की बातें हुई, बीजेपी की लाइन की बात, लेकिन इन सब के बीच आपको बताते हैं कि हिंदू गौरव दिवस के जातीय मायने क्या हैं। इसको जानने के लिए इसके डिटेल में जाना बहुत जरूरी है और यह भी बताना जरूरी है कि 2024 के लिए आखिर किस तरह की रणनीति है। 2024 में हिंदू के एजेंडे को इससे ताकत मिलेगी जो बीजेपी जिस एजेंडे के तहत अब तक अपनी राजनीति करती रही है। भगवा दुर्ग के नायक थे कल्याण सिंह। पिछड़ों को एकजुट करना भी मकसद है। लोधी समुदाय से थे कल्याण सिंह। यूपी में लोधी समुदाय ओबीसी में शामिल है, जैसे हम मंडल प्लस कमंडल की जो बात हम आपसे कह रहे हैं, इसलिए कल्याण सिंह के नाम पर पूरे ओबीसी वोट बैंक पर भी नजर है। बीजेपी के पहले ओबीसी सीएम थे कल्याण सिंह और इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी ने एक खास मैसेज देने की कोशिश की है। 2024 में भी ओबीसी वोटर क्यों सबसे खास है? क्योंकि अनुमान के मुताबिक कुल 400 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी वोटर्स का दबदबा माना जाता है। मोदी सरकार में ओबीसी समुदाय से 27 मंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि बीजेपी के 300 में से
113 सांसद ओबीसी समुदाय से ही आते हैं और एक बार फिर बीजेपी अपने इस बड़े वोट बैंक को बिखरने या छिटकता नहीं देख सकती है। इसलिए पूरी कवायद 2024 के पहले चल रही है। ओबीसी वोट बैंक पर सिर्फ बीजेपी की नजर नहीं है, सबकी नजर है। अखिलेश यादव भी ओबीसी महासम्मेलन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी महासम्मेलन की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने ओबीसी महासम्मेलन का आयोजन किया, लेकिन बीजेपी जहां ओबीसी के साथ हिंदुत्व के एजेंडे पर एक साथ आगे बढ़ रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के महासम्मेलन में अखिलेश यादव के एक बड़े नेता का अपमान कर दिया गया, क्योंकि वो हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा विवादित बयान देते हैं, हिंदू ग्रंथों के खिलाफ विवादित बयान देते हैं, जिसका नतीजा था कि युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंक दिया। हालांकि अखिलेश यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हां, पिछड़ा वोट बैंक पर अखिलेश यादव ने बातचीत जरूर की है। अखिलेश का वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। हम तो वही लोग हैं जो पिछड़े बना दिए गए। वैसे तो हम लोग अगड़े हैं। न जाने किसने साजिश की थी हजारों साल पहले, जिसके कारण हम और आप आज भी पिछड़े हैं। जो समाज की उस समय बुराई शुरू हुई थी, वो आज भी बुराई वैसी की वैसी है। समय समय पर महापुरुष लोग आए, गुरु संत आए, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया। कुछ लोग जागे, कुछ नहीं जाग पाए, परिवर्तन हुआ नहीं हो पाया। लेकिन अब तो लोकतंत्र है और वोट की कीमत है। मुझे लगता है कि 24 में पूरा का पूरा परिवर्तन दिखाई देगा। अब इस पूरी कवायद के बीच कांग्रेस का क्या हाल है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। और ये जानने के लिए बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। खुद कांग्रेस के एक नेता है आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने ही पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी है। मंडल कमंडल की राजनीति के बीच कांग्रेस कहां फंस गई है, सुनिए। सवाल देश की आजादी की लड़ाई का है। जो कांग्रेस रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम महात्मा गांधी की रामधुन से जानी जाती थी, वो आज भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस नाम से जानी जा रही है। तो ये पीड़ा देती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं और ऐसे लोगों ने कब्जा जमा लिया है जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू नाम से चिढ़ है। उन्हें भगवा से चिढ़ है, वो भारत माता की जैसे नफरत करते हैं, वंदे मातरम से उन्हें प्रॉब्लम है,